आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच अभी जारी है। इस केस में रोज कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच अब जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के लगाए गए आरोपों ने तेज राजनीतिक बहस छेड़ दी है। मदनी ने आपको बता दें कि दावा किया है कि भारत में मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विदेशों में मुस्लिम नेता उच्च पदों तक पहुंच रहे हैं, जबकि भारत में ऐसे पदों पर पहुंचने वाले मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है। इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट जोहरान ममदानी और लंदन के मेयर सादिक खान का जिक्र भी किया। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा, दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहिज हो गया है, खत्म हो गया है। आज देखिए अल-फलाह में क्या हो रहा है, वह जेल में बंद है और कौन जानता है कि उसे और कितने साल जेल में रहना होगा। न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी हो सकता है, लंदन का मेयर खान हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता है। अगर बनता है तो उसका हाल आजम खान जैसा होगा। सरकार चाहती है कि उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाए। जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने पर तुली हुई हैं। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आज़ादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़े ही है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। अब मदनी के इन बयानों पर भाजपा नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए। भाजपा नेता यासिर जिलानी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया है। जिलानी ने कहा कि मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता और हिंदुओं से बड़ा भाई कोई नहीं। उन्होंने जोर देकर के कहा कि आजम खान और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक के खिलाफ मामले पूरी तरह कानूनी उल्लंघनों पर आधारित हैं। जिलानी के अनुसार आजम खान कई अपराधों में शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को दोहरे पैन कार्ड जालसाजी मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं। इसी बीच भाजपा के एक और नेता मोहसिन रजा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मदनी और उनका परिवार देश के मुसलमानों को गुमराह और शोषित करता रहा है तथा वे दोषारोपण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता उदित राज ने मौलाना अरशद मदनी के बयानों का समर्थन किया और सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुसलमानों के घर बुलडोजर से क्यों गिराए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में किसी व्यक्ति ने आतंकवादी गतिविधि की होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके आधार पर पूरे विश्वविद्यालय को निशाना बनाना उचित नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मिस्टर इंडिया की तरह गायब रहते हैं और उसी तरह मुस्लिम नेतृत्व भी गायब हो गया है। तिवारी का कहना है कि अगर इस तरह के गंभीर बयान सामने आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री को अपने मुस्लिम मंत्रियों के साथ देश के सामने आकर के जवाब देना चाहिए। तो फिलहाल इन बयानों और आरोपों के बीच राजनीतिक माहौल और भी अब गर्म हो गया है। एक तरफ जहां सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी के नेता इसे पूरी तरह गलत और राजनीतिक से प्रेरित बता रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि विस्फोट की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, और देखने वाली बात यह भी होगी कि इस पूरे मामले पर और क्या क्या प्रतिक्रिया निकल करके सामने आती है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जान निसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।